आज के सुबह के मनन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 12 कलम। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 12 कलम। इस प्रकार लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु के नाम को स्तुति हो। हमने उस गीत सुना है जो बहन गाई दी, मसीह बिना जीना बेकार है। अभी हम जो वचन पढ़े हैं, जो शब्द पतरस का है, कहते हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उस समय भी ये शब्द मनुष्यों को दुनिया में क्रोध दिलाया। आज भी ये शब्द, ये वचन मनुष्यों को क्रोध दिलाता है। कारण उस समय भी ये सच्चाई था, आज भी ये सच है। उस समय भी इस बात में कोई बदलाव नहीं हुआ, आज भी इस शब्दों में, बातों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरे प्यारो, हम ये शब्द इसी प्रकार की संदेश पहले शताब्दी में, कलीसिया के प्रारंभ समय में प्रभु के दास ने जब कहना शुरू किया, कलीसिया के शुरुआत के कुछ दिनों के बाद सताव भी शुरू हो गया, परेशानी भी शुरू हो गया। ये 4 अध्याय का पहला कलम में हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय का दूसरी कलम में पढ़ते हैं, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। वहां पर लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए हैं। सच्चाई को सुनने में, सुनते ही लोग क्रोधित हो जाता है। उस समय भी क्रोधित होते हैं, आज भी क्रोधित लोग होते हैं। मेरे प्यारो, हम इस वचन के कुछ पहलुओं में हम जाएंगे। यहाँ पर पतरस कहते हैं 12 कलम में, एकमात्र नाम, एकमात्र नाम के लिए खड़े होना साहस। आज भी वो लोग एकमात्र नाम के लिए खड़े रहा, जो नाम उद्धार दिलाते हैं, वो नाम है प्रभु यीशु क्रिस्त, प्रभु यीशु मसीह। सिचुएशन बहुत उस समय बहुत भयानक था। ये बात कहा इसके कारण उनको उनको पकड़ा लिया गया और उनको बंदी बना लिया गया। उनके सामने उनके लिए बहुत सताव को झेलना पड़ा। लेकिन एक बात हम देखते हैं पतरस के जीवन में, पतरस शांत रह नहीं सकता था। पतरस इस बात के लिए कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि ये सत्य इतना महान था कि इसको छुपाया नहीं जा सकता था। उस समय भी इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था, आज भी इसको छुपाया नहीं जा सकता है। कारण कहते हैं किसी और किसी के द्वारा नहीं, उद्धार और किसी के द्वारा नहीं मिलता है। केवल यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में है। सताव कलीसिया के लिए एक नई बात नहीं है, इसका मतलब हम यहां से हम समझ पाएंगे। जैसे मंडली का शुरुआत हुआ, कुछ दिन बीते ही, ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ दिन बीते ही सताव शुरू हो गया है, धमकियां शुरू हुआ है। हम पढ़ते हैं ये 4 अध्याय का 16 कलम में पढ़ते हैं, हम इस मनुष्यों के साथ क्या करें?
आज भी ये बात है। हम इन लोगों को क्या क्या करें, कैसे बर्ताव करें? फिर कहते हैं, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। 17 कलम, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। ये कुछ अद्भुत बात लग रहा है ना। उनको धमकाया, ये बात और किसी से ना कहे, ये बात अभी अभी मिट्टी में मिलाए, मिट्टी के अंदर गाड़ के रखे, इसको और कोई आगे ना कहे। मेरे प्यारो, पतरस के साहस को हम देखते हैं। ये बात वहां पर छुपा नहीं सकता था, कारण ये सच्चाई है। उद्धार और किसी के द्वारा नहीं है, ये सच्चाई है। पतरस और साथियों, ये सच्चाई के लिए खड़ा रहा। इसके कारण ये सच्चाई 2000 साल के बाद भी वैसे रहा। जो मनुष्यों को जीवन दिया, मनुष्यों को ज्योति दिया, मनुष्यों को प्रकाश दिया, मनुष्यों को ढाढ़स दिलाया, मनुष्यों को शक्ति दिलाया, मनुष्यों को आशा दिलाई। लेकिन आज भी संसार इस सच्चाई के खिलाफ है। आज हम देखते हैं, हमारे देश में, विदेश में, सब हम देखते हैं, इस सच्चाई के खिलाफ है आज भी ये दुनिया। मेरे प्यारो, एक बात हम देखते हैं, एकमात्र नाम के लिए खड़े होने का साहस यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए ये बात हम, ये सच्चाई को हम इस बातों से हम देख सकते हैं। पतरस और साथिया, प्रभु के दास लोग, ये सच्चाई के लिए खड़े रहा। उस समय भी धमकियां थे, उस समय पीड़ा थे, उस समय भी जेल थे, लेकिन कोई पीछे ना हटे। उस समय वो लोग खड़े रह गया। कल्पना कीजिए, एक डूबा हुआ एक मनुष्य को बचने के लिए केवल एक रस्सी फेंक दिया गया है। क्या उस व्यक्ति और कोई विकल्प के लिए मांगेगा? मेरे प्यारो, मनुष्य के सामने और कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है बचने के लिए, और रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार पाप में डूबते जा रहा है, हम सब पाप में डूबते जा रहे थे, लेकिन एक ही नाम हम सबको बचा लिया गया, वो नाम है प्रभु यीशु क्रिस्त। वो नाम है सामर्थ और शक्ति है, वो नाम हमको बचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, हम पहली बात यहाँ पर देखा है, ये एकमात्र नाम के लिए खड़े होने का साहस पतरस ने किया है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखे है, वो नाम जिसे दबाए नहीं जा सकता, उस नाम को दबाए नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई रास्ता और नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पर कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो नाम जो हर हर नाम से ऊपर है, इसके कारण वो नाम जो मिटाया नहीं जा सकता है। इसके लिखा है, स्वर्ग के नीचे पूरे सृष्टि में सभी लोगों के बीच में सिर्फ एक ही नाम उद्धार देने के लिए शक्ति दिलाता है। मेरे प्यारो, वो नाम में शक्ति है, वो बातों में शक्ति है, मनुष्य को उद्धार दिला सकते हैं। रोमियो के पत्री में हम इस बात पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री पहला अध्याय का 16 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। रोम के रस पत्र पहला अध्याय का 16 कलम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। पतरस ने उस नाम के कारण लज्जित नहीं हुआ। उस नाम के कारण लज्जित होने की जरूरत नहीं है, कारण वही सच्चाई है, वही सत्य है।
लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारो। ये सच्चाई को हम देखते हैं इसलिए कि हर एक नाम, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो जो नाम में सामर्थ्य है जो मनुष्यों को उद्धार दे सकता है, मनुष्यों को पाप क्षमा दे सकता है, मनुष्यों को जीवन में आनंद और खुशियां दे सकता है, मनुष्य को अनंत काल का जीवन दे सकता है। इसलिए उस नाम में साहस है। यहाँ पर देखते हैं, दूसरी बात हम देखा है, इस वो नाम जिससे दबाया नहीं जा सकता है, कारण उस नाम में, उस बात में शक्ति है, सामर्थ्य है। चौथी बात हम देख सकते हैं, विरोधी संसार में सुसमाचार की जो दृढ़ता, इस सच्चाई के विरोध में है दुनिया, इस सच्चाई के खिलाफ में दुनिया ये नाम जब लेते हैं लोगों को पसंद नहीं आता है। ये नाम जब लेते हैं, इसका प्रचार करते हैं तो दुनिया को पसंद नहीं आता है, कारण ये वास्तविक है, इसमें कोई तात्कालीन बात नहीं है, ये वास्तविक है, ये अनंत काल तक टिके रहने वाली बात है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये वचन एक सुझाव नहीं है, ये ये शब्द एक अनिवार्य है, हर एक मनुष्य के लिए जरूरत है। ये केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव है। लिखा है दिया गया है, यानी हमने प्रेरितों के काम 4 के बारे में हम देखा है, दिया गया है, सबको दिया गया है, सारे मानव जाति को दिया गया है, परमेश्वर ने दिया गया है, परमेश्वर का उपकार है, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का दान है, उपकार है, हम उद्धार पा सके। मेरे प्यारो, एक चुनौती की बात है, नरक एक वास्तविक है, उद्धार का आवश्यकता भी एक वास्तविक है। हर मनुष्य के लिए उद्धार के लिए एक ही रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल जाता है। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बात कहा, इसके कारण प्रभु को, दासों को, मंडली को सदाओं को झेलना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन इस बात को बंद कर नहीं सका, इसको मिट्टी में नहीं मिला सका। 2000 सालों से इस बात आज भी दुनिया के सामने चुनौती है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निमित्त सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए ये आनंद की विषय है, और एक पाप क्षमा की घोषणा है, ये एक आशा की बात है। मेरे प्यारो, आज हम कठिनाइयों के सामने हैं, कई प्रकार की विरुद्ध बातों के सामने हैं, लेकिन हमारे लिए हमें दुख उठाना है। दूसरी तीमुथियुस के पत्री में जाएंगे, दूसरी तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय का 12 कलम, दूसरी तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय का 12 कलम में इस प्रकार लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यहाँ पर हम कहते हैं यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। मेरे प्यारो, सताव तो है, तकलीफ तो है, परेशानी तो है, धमकियां तो सुनना है, सताव तो झेलना है, लेकिन प्रभु यहाँ पर वचन कहते हैं यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। ये तो सहने वाली बात है, कठिन तो है सामने, कठिनाई तो है सामने, लेकिन हमको पहले से कहा गया सहते रहेंगे, सहते रहेंगे तो उसके साथ हम राज भी करेंगे। मेरे प्यारो,
सहते रहना है। कठिनाई तो है, मुसीबत तो है, लेकिन सहते रहना है। प्रभु कहते हैं मत्ती रची सुवार्ता में, इस बात प्रभु यीशु ने पहले से हमसे कहा। मत्ती रची सुवार्ता 5 अध्याय, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 11 कलम। मत्ती 5 का 11 कलम, 10 और 11 साथ में पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 11 कलम। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 कलम। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले पहले इसी रीति से सताया था। मेरे प्यारो, हमारे प्रभु ने पहले से हमसे कहा, धन्य हो तुम। मेरे प्यारो, आज धमकियां हम सुनते हैं तो हम धन्य हैं। सताव हम सुनते हैं, हम धन्य हैं। प्रभु कहते हैं हमारी एक धन्य अवस्था है। प्रभु हमें सहायता करें, हम इस धन्य अवस्था में जीते रहेंगे। पतरस और साथियों ने धन्य अवस्था में जीवन को जिया। उन्होंने डर कर पीछे नहीं हटा, उन्होंने आगे बढ़ा। आज 2000 साल के बाद भी आज भी ये सच्चाई में कोई बदलाव नहीं है। आज भी मनुष्यों को उद्धार देता है, मनुष्यों को तसल्ली देता है, मनुष्यों को आशा दिलाता है इस बात। इसलिए प्रभु कहते हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के कारण आज सताव है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपनी साहस ना छोड़े। धमकी हम सुनेंगे, बड़ी बड़ी भयानक बातें कि हम इन दिनों में हमारी खानों में इन दिनों में हम भी सुनता है, लेकिन साहस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा देखो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारे साथ है, वो हमको रास्ते में नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे साथ में है, वो सर्वशक्तिमान है। उसने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उनके हाथ में आती, वो है सर्वाधिकार रखने वाले प्रभु, वो हमारे संग है। इसलिए मेरे प्यारो, प्रेरित और प्रभु के दास लोग सताव को देकर, धमकियों को देकर उन लोग अपने साहस नहीं छोड़ा, उन लोग आगे बढ़ा। इसलिए उस समाचार 2000 साल के बाद भी अनेक लोगों को उद्धार दिया, हमको भी उद्धार दिया। आज भी बहुत सारे लोगों को छुड़ाते हैं। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी बहुत सारे लोग हैं अंधकार में जीवन जीते हैं, उनको छुड़ाने का चुनौती हमारे सामने है। उन तक के इस संदेश को पहुंचाने का चुनौती हमारे सामने है। महाराष्ट्र में और भी अनेक डिस्ट्रिक्ट है, अनेक गांव है, ये सुसमाचार सुनना चाहते हैं। अनेक गरीब लोग हैं, अनेक बहुत सारे लोग तकलीफ परेशानी में जीवन जीने वाले बहुत सारे लोगों को आज भी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। उन तक ये संदेश लेकर जाना है, क्योंकि ये संदेश में सामर्थ्य और शक्ति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस कहते हैं, फिर से हम उस कलम को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 कलम। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। मेरे प्यारो, पतरस और साथियों का साहस को देखकर हम भी बल पाएंगे, शक्ति पाएंगे, कारण सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। उनके बल पर हम आगे बढ़ेंगे, उस उनके सामर्थ्य पर हम आगे बढ़ेंगे, कारण उस नाम पर सामर्थ्य है, कारण उस नाम पर शक्ति है, उस नाम को सामर्थ्य और शक्ति है जो उद्धार दिला सकते हैं, आशा और आनंद दिला सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको सहायता करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर के बड़ी नाम को स्तुति हो।